इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की जान लेने के बाद कई कमांडरों को भी मार डाला है और अभी भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल कब्रिस्तान में तब्दील करने में लगा हुआ है। लेकिन इसी बीच इजराइल ने लेबनान पर बड़ा और भयंकर हमला किया है। खबर है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के खुफिया हेडक्वार्टर को भी उड़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना की तरफ से दक्षिणी लेबनान में बड़ा हमला किया गया। इस हमले में 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की भी खबर मिली है। इस हमले और एक साथ इतने लोगों की जान जाने से ईरान बौखला गया है, बल्कि ईरान का कहना है कि वो अब पीछे हटेगा नहीं। इजरायल सेना ने कहा कि उसने बैरूत में शुक्रवार को हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय को निशाना बनाया था। इसके साथ ही इस आतंकी समूह के टॉप कमांडरों को निशाना बनाया। एक अस्पताल को हिजबुल्लाह आतंकी कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे भी हमले में ध्वस्त कर दिया गया। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा कि इन हमलों से तेहरान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला। उत्तरी लेबनान में एक शरणार्थी शिविर पर इस इजरायली हमले में हमास अधिकारी सैयद अत्तल्ला अली और उनके परिवार की भी जान चली गई। हमास ने खुद शनिवार को इस बात की पुष्टि की है और जानकारी भी दी। दरअसल हुआ ये कि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। खबर यह भी है कि ईरान की तरफ से किए गए मिसाइल हमले का बदला लेने के लिए भी इजरायल तैयारी में जुटा हुआ है। ईरान ने तेल अवीव पर यह हमला लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई के जवाब में किया था। इसके बाद ईरान की तेल सुविधाओं पर हमले की आशंका की वजह से तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। फिलहाल इजरायल का फोकस लेबनान में हिजबुल्लाह दहशतगर्दों पर है और वो उन्हें पीछे धकेलने और गाजा में उनके हमास सहयोगियों को खत्म करने के लिए अपने लक्ष्य पर ही काम कर रहा है। वहीं गाजा की तरह लेबनान में भी इजरायली सेना अभियान चला रही है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को पिछले हफ्ते बैरूत पर एक हवाई हमले के दौरान मार गिराया था। अब बैरूत पर हो रहा अन्य हमला भी उसी के तहत एक व्यापक सैन्य अभियान का हिस्सा ही है और इसी की वजह से 1.2 मिलियन से ज्यादा लेबनानी लोगों को अपने घर से पलायन करना पड़ा। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के नेता सैयद हसन नसरल्लाह की जान जाने के बाद इजरायल ने उसे संबंधित उत्तराधिकारी को भी इजरायल ने मार ही गिराया। हालांकि हाशिम सफदुद्दीन की जान जाने के दावे के बाद भी हिजबुल्लाह की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई, इसलिए अभी ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि वो मारा गया या फिर जिंदा है। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने बैरूत के दक्षिणी इलाकों पर बड़ा हमला किया है। लोगों की माने तो बैरूत के दक्षिणी उपनगरों में एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी और धुआं देखा गया। वहीं इस हमले से पहले इजरायली सेना ने स्थानीय लोगों को तुरंत इलाका खाली करने के लिए 3 अलर्ट जारी किए थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि ईरान भी इजरायल पर कभी भी किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इजरायल को बख्शेगा नहीं, बल्कि इजरायल से हर हमले का जवाब लेगा। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।